डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट की प्रोज से छठवें लेसन वीमेंस एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 में हुआ था। वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और एक महान शिक्षक, शिक्षाविद, लेखक एवं दार्शनिक थे। इस लेसन में वे हमें बताते हैं कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को कितना उच्च सम्मानित धार्मिक एवं सामाजिक स्तर प्राप्त था। वे इस बात को भी विश्लेषित एवं परिभाषित कर रहे हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ क्या होता था। तो आए देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इस लेसन वीमेंस एजुकेशन को। ध्यान दें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने साहित्य में भी काफ़ी योगदान किया है। उनकी जो विशेष रचनाएं हैं वो हैं माई सर्च फॉर ट्रुथ, फ्रीडम एंड कल्चर, इंडियन फिलोसफी, हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, फिलोसफी ऑफ उपनिषद्स और भगवत गीता। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life, and administration. Society requires women of disciplined mind and restrained manners. Whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest, disciplined mind. You will then succeed and have the joy of your work. आप लोग ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें महिलाओं को सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन हेतु महान अवसर हैं। समाज अनुशासित मस्तिष्क तथा मर्यादित व्यवहार की महिलाओं की कामना करता है। आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र को अपनाते हैं, आपको उसमें एक ईमानदार और अनुशासित मस्तिष्क लगाना चाहिए। तब आपको सफलता और अपने काम का आनंद प्राप्त होगा। Actually, in our country, education, so far as girls' education is concerned, is not widespread enough. So every institution which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement. But I am anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad but should also be deep. We are lacking in depth. We may become learned and skilled, but if we do not have some kind of purpose in our life, our lives themselves become blind, blundering and bitter. Gita says, Vivasthamik buddhir ekah. For a truly cultured mind, there is a single mindedness, a dedication to a single purpose. For the cultured mind, the whole life is scattered in many directions. बहुशाखाय हंतसिका। वास्तव में हमारे देश में शिक्षा, जहाँ तक कि बालिकाओं की शिक्षा का संबंध है, पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं है। इस कारण
वह प्रत्येक संस्था जो बालिकाओं की शिक्षा में योगदान देती है मान्यता तथा उत्साहवर्धन की पात्र है, किंतु मुझे यह चिंता है कि जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वह केवल विस्तृत ही नहीं अपितु गहरी भी होनी चाहिए। हम में गहराई की कमी है। हम विद्वान तथा कुशल भले ही बन जाएं, किंतु यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो हमारे जीवन स्वयं ही अंधकारपूर्ण, भयंकर भूलों वाले तथा कटु बन जाएंगे। गीता कहती है, व्यवस्थात्मक बुद्धिर एका है, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है। वास्तव में एक सुसंस्कृत मस्तिष्क में एकाग्रता तथा एकांकी उद्देश्य के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण होता है। असंस्कृत मन के लिए सारा जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। बहुशाखाए हंतसिका। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but indeed you with a definite purpose in life. What that purpose is you have to define for yourself. It is said that vidya gives you vivek. विमर्श रूपनी विद्या gives you a sense of what is right and helps you to avoid what is wrong. You must try therefore to find out what is required of you in this generation. A purpose which held good centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing conditions of our country and of the whole of the world. So the purpose which you adopt in your life must be adapted to the relevant needs of the present generation. क्या लिखते हैं? अतः यह ज़रूरी है कि जो शिक्षा आप लोगों को इन संस्थाओं में मिलती है उससे आपको न केवल विद्वता एवं कौशल मिले, अपितु उससे आपको जीवन का एक निश्चित उद्देश्य भी मिलना चाहिए। वह उद्देश्य क्या है, यह आपको अपने आप परिभाषित करना है। कहा जाता है कि विद्या विवेक देती है, विमर्श रूपिणी विद्या आपको ज्ञान देती है कि अच्छा क्या है और जो बुरा है उससे बचने में सहायता करती है। इसलिए आपको यह जान लेने की चेष्टा करनी चाहिए कि इस पीढ़ी में आपसे क्या चाहा गया है। अपने देश एवं संसार की तीव्र गति से बदलती हुई दशाओं को दृष्टि में रखते हुए एक उद्देश्य जो शताब्दियों पूर्व अच्छा माना जाता था आज अच्छा नहीं भी माना जा सकता है। इसलिए जो भी उद्देश्य आप अपने जीवन के लिए अपनाएं उसे वर्तमान पीढ़ी से संबंधित आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए। Every time we start, we use our hands and end with saying Shanti, Shanti, Shanti. The teacher and the peoples are expected to avoid the hating each other. प्रत्येक बार जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और ये कहते हुए समाप्त करते हैं शांति शांति शांति। गुरु एवं शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे के प्रति घृणा से बचे रहेंगे।